अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 43 से 46। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा सिफारिशी बना रखे हैं? कह दीजिए, ख्वाह वो किसी चीज़ का भी इख्तियार ना रखते हों और ना कुछ समझते हों, फिर भी वो सिफारिशी हैं। कह दीजिए, सारी सिफारिशें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। आसमानों और ज़मीन में उसी की बादशाही है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल कुड़ने लगते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो उस वक्त वो बड़े खुश होते हैं। आप कहिए, ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छिपे और ज़ाहिर को जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वे इख्तिलाफ़ किया करते थे। अब देखिए, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, आपने कोई दूसरे सिफारिशी बना रखे हैं ना, जबकि सारी सिफारिशें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम फ़लाँ के मुरीद हैं और वो हमारी बख्शिश करवाएंगे, वो हमारी सिफारिश करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिफारिश सिर्फ, अगर सिफारिश का किसी को हुक्म है तो अल्लाह के रसूल को है ना, वो भी उनके लिए जिनको अल्लाह चाहेगा। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा कि इब्राहीम मांगो, तुम्हें शर्मिंदा ना किया जाएगा, है ना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह ताला मेरे बाप को जन्नत में डाल दें, है ना, मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी कि वो दोज़ख में रहें। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमने जन्नत जो है काफिरों के लिए हराम कर दी है ना। फिर उनके बाप को दो फरिश्ते घसीटते हुए ले जाएंगे बिच्छू बना के और उनको जो है जहन्नम में फेंक आएंगे। यानी यहाँ भी आप देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो फिर और दूसरों की क्या बिसात है। इसी तरह से आयत नंबर 45 में आएगी, और जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल खुलने लगते हैं ना, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और अल्लाह के सिवा जब किसी और का नाम लिया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही तो हर जगह हो रहा है कि अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज़ों की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, तो वो लोग उड़ जाते हैं कि भाई ये तो मतलब अपनी अपनी छांटते रहता है, अपनी अपनी झाड़ते रहते हैं, ना। और अगर उन्हें किसी दूसरे लोगों के लिए बोल देंगे कि फ़लाँ मज़ार पे चले जाएं, वहाँ आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी, फ़लाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, वहाँ आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी, उसमें वो खुश हो जाएंगे, वो उनके मन मुताबिक मिल जाएगा, है ना। तो ये सब एक एक आयतें अल्लाह ताला ने कुरान में खोल के रख दी हैं, लेकिन फिर भी हम जो है गुमराही में भटके चले जाते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन गुमराहियों से बचाए। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज़रत इब्न मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई और मैंने दूसरी। आपने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मर गया कि किसी को अल्लाह का शरीक समझता रहा तो वो आग में दाखिल होगा, और मैं कहता हूँ, जिस शख्स को मौत इस हाल में आई कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया तो वो जन्नत में जाएगा।